देखिए दोस्तों, एक सवाल आता है कि ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करो। देखो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल जब भी आए तो बहुत कम समय में हमें सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपके पास बहुत कम समय रहता है। ठीक है, बोल क्या रहा है दोस्तों, देखिए ए और बी बोल रहा है। ठीक है, उनकी मासिक आय का अनुपात 6:5 है। ठीक है, मासिक आय का अनुपात 6:5 है। मासिक व्यय का अनुपात कितना बोल रहा है, मासिक व्यय का अनुपात बोल रहा है 4:3 बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि मैं महीने में 10,000 रुपये कमाता हूं, मतलब मेरी आय कितनी है, 10,000 रुपये है, और कहूं कि मैं 6,000 रुपये खर्च करता हूं, मतलब दोस्तों मेरा व्यय कितना है, 6,000 रुपये है, तो मेरे पास जो बचत आ रही है दोस्तों वो कितनी हो रही है, 4,000 रुपये की हो रही है। मतलब दोस्तों आय में से अगर मैं खर्च या व्यय को घटाता हूं तो मुझे बचत मिल जाती है। ठीक है, यहां पर बोल रहा दोस्तों यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत करते हैं, मतलब दोस्तों दोनों की बचत कितनी है, 400 रुपये है। ठीक है, तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करो। देखो उनकी मासिक आय जो है दोस्तों 6:5 के अनुपात में है। अगर दोस्तों मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आय ए की 6 है और व्यय 4 है, मतलब दोस्तों इसकी बचत कितनी हो जाएगी, अनुपात में 6 में से 4 गए 2। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों बी का देखिए, बी की आय 5 है और व्यय कितना है, 3 है। ठीक है, तो इसकी बचत भी दोस्तों कितने अनुपात में जाएगी, 2 अनुपात में आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ 2 की वैल्यू देखिए दोस्तों, जो बचत है वो 400 कह रहा है, मतलब दोस्तों 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू है 400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू हो जाएगी 200। ठीक है, दोनों कंडीशन में देखिए दोस्तों, दोनों कंडीशन में वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों की वैल्यू 200 आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है दोनों की मासिक आय ज्ञात करना है। दोनों की मासिक आय कितनी हो जाएगी, 6 और 5 कितनी हो गई, 11 इंटू एक्स। ठीक है, 11 इंटू एक्स कर देंगे, एस की वैल्यू मान के चलो दोस्तों यह है, ये 1 है, तो 1 मतलब 1 की वैल्यू 200 है, तो 11 गुणित 200 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22 मतलब 2200 रुपये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल नंबर दूसरा है कि ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 में है। मान के चलो दोस्तों इनके जो वेतन का अनुपात है 2x है, 3x है और 5x है। ठीक है, और सी का मासिक वेतन कह रहा है कि ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, तो सी का मासिक वेतन कितना हो गया, 5x हो गया। ठीक है, किसके मासिक वेतन से 1200 अधिक है, ए के मासिक वेतन से, ए का मासिक वेतन कितना हो जाएगा 2x, 2 के वेतन से ज़्यादा है 1200, तो इसमें मैं 1200 जोड़ दूंगा। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे, 5x में से 2x गए कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो गया 1200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से काटूंगा तो 400 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 400। मुझे निकालना क्या है दोस्तों, मुझे निकालना है बी का वार्षिक वेतन, तो बी की वैल्यू क्या है दोस्तों 3x है, मतलब 3x मतलब 3 गुणित 400 कर दूंगा दोस्तों, तो मुझे मिल जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, 1200 रुपये मिल गया। लेकिन दोस्तों आप क्या करोगे, 1200 देखोगे और आंसर लगा दोगे ऑप्शन नंबर सी, और बाद में एग्जाम से जब बाहर निकलोगे तो बोलेगे ओह क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि दोस्तों याद रखना ये जो है मासिक वेतन का अनुपात है, इसलिए जो 1200 आया है दोस्तों बी का, ये मासिक वेतन है। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है वार्षिक वेतन, और वार्षिक वेतन हो जाएगा दोस्तों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 1200 में दोस्तों हमें 12 का गुणा करना पड़ेगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144,000, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1,44,000 दोस्तों उसका वार्षिक वेतन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है दोस्तों कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है, और दोनों की बचत 200 रुपये कह रहा है दोस्तों, तो ए की आय कितनी है। अभी दोस्तों हमने जो पहला सवाल किए थे उसी के जैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर कैसा है देखिए, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, ए और बी की आय का अनुपात कह रहा है वो 3:2 है, व्यय का अनुपात कितना है 5:3 है। देखिए दोस्तों यहाँ आय से ज़्यादा अनुपात व्यय का दे रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा याद रखना ऊपर वाला जो अनुपात है आय वाले में एक ऐसी संख्या का गुणा कर दो कि उनके बीच, देखो दोनों की बचत 200 कह रहा है, मतलब दोस्तों दोनों के बीच का अंतर भी कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और ऊपर जो
जो आय का अनुपात है दोस्तों वो बड़ा हो जाना चाहिए। अगर मैं दोस्तों इन दोनों संख्याओं में 2 का गुणा कर दूं, क्योंकि अनुपात में हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर 3:2 में दोस्तों मैं 2 का गुणा कर दूं तो 3 में 2 का गुणा करूंगा तो 6 हो जाएगा, और 2 में दोस्तों 2 का गुणा करूंगा 4 हो जाएगा, और ये 5 और 3 जैसे कि तैसा लिख दूंगा तो ये व्यय का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ आय बड़ा हो गया और व्यय जो है दोस्तों वो छोटा हो गया। इनके बीच का अंतराल भी देखिए दोस्तों, इनके बीच का अंतराल भी सेम हो गया, मतलब 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब दोनों की बचत 200 कह रहा है। दोनों के अंतर देखिए, दोनों का अंतर 1 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 200 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए की आय कितनी है। ए की आय दोस्तों 6 के अनुपात में है, तो देखिए 1 की वैल्यू 200 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 200 बराबर 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है, मतलब दोनों का वेतन 2100 रुपया है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात हो तो ए का वेतन कितना है। मान के चलो दोस्तों ए का वेतन अपन मान लेते हैं x है और बी का वेतन कितना हो जाएगा, देखो दोनों का योग कितना है 2100 है, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा 2100 माइनस x कर लेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। देखो 80% खर्च कर रहा है, मतलब दोस्तों बचा कितना रहा है 20% बचा रहा है। ठीक है, मतलब ए का वेतन कितना है x का 20% ये बच रहा है। ठीक है, x का 20% बच रहा है, बटे दोस्तों उन देखिए इसके बाद कह रहा है बी 70% खर्च करता है, मतलब दोस्तों बी कितने परसेंट बचा रहा है 30% बचा रहा है, और बी का वेतन कितना है 2100 माइनस x का 30% ये बचा रहा है। और दोनों की बचत का अनुपात कह रहा है दोस्तों 4:3 है, बराबर 4/3 कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। देखिए ये परसेंट है, परसेंट से परसेंट खत्म। ठीक है, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा भाई 2x बटे 2100 का गुणा 3 में करूंगा तो 2100 × 3 कितना होता है 6300 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, रहने दो। ठीक है, इसका गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणा में 3x, और ये हो जाएगा दोस्तों इसका गुणा करूंगा 63 दूनी 126, मतलब 126 00 माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा। इसको इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा 9x, बराबर कितना हो जाएगा 126 00। तो x बराबर दोस्तों 126 00 बटे 9 कर दूंगा। ठीक है, काटूंगा तो कैसे कटेगा, देखिए 9 से काट दो, 9 एकम 9 बच गया, 3 6 36 हो गया, 9 चौके 36 00। मतलब दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई 1400 रुपये। हमें निकालना क्या है ए का वेतन। ए का वेतन कितना माने हमने x, आंसर क्या हो जाएगा 1400 रुपये। ठीक है, चलिए आय व्यय पर आधारित दोस्तों ये 4 क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको एमपी फॉरेस्ट गार्ड में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।